हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 एग्जामिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड, देखेंगे कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, यानी कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, और जो है इस बार सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और कुछ जो है बच्चों के मन में डाउट हैं कुछ, उस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी की सीटें बिक जाती हैं, जिससे जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिए। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, इसके एग्ज़ाम की बात करें तो जो है एग्ज़ाम कब होगा, तो आपने जो है कल देखा होगा कि जो है एग्ज़ाम के दो डेट जो वायरल हो रहे थे, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, जो कि स्टेनो और ग्रुप सी के लिए जो है ये डेट वायरल हो रही थी। हालांकि जो है एनटीए के वेबसाइट पर ही वो अपलोड की गई थी, और जो है कुछ टाइम बाद जो है उसको डिलीट कर दिया गया। तो फ्रेंड, कहीं ना कहीं हम इसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं है। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम इन्हीं 17 और 18 दिसंबर के आसपास हो, या हो सकता है इसके बाद भी हो सकता है, या इससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि नोटिस जारी की गई और कुछ टाइम बाद डिलीट कर दिया गया है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम 17 और 18 दिसंबर को ही होगा, क्योंकि होने तो 4 पेपर हैं, लेकिन उसमें जो है 2 ही एग्ज़ाम के डेट दिए हुए थे, और कुछ टाइम बाद जो है उसको डिलीट कर दिया गया। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि रही हो, या जो है एनटीए को ये लगता हो कि नहीं, इसमें कुछ करेक्शन करने की बात है, वो नोटिस को हटा दिया। या हो सकता है आगे चल के आपको उसी डेट पे एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, या हो सकता है इसके बाद भी हो सकता है और इसके पहले भी हो सकता है। इसके लिए जो है अभी कोई ऑथेंटिक डेट कोई नहीं बता सकता है, कि जब तक प्रॉपर नोटिस ना आ जाए। तो हो सकता है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन बाद जो है आपको जो है फिर से पूरी तरह से परीक्षा कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो है आप अपना एग्ज़ाम जो है आप मान के चलिए कि जो है कि नवंबर लास्ट तक जो है आपका, मान के चलिए कि नवंबर लास्ट तक, यानी जो है नवंबर लास्ट तक जो है आप अपनी तैयारी को मान के चलिए। अगर जो इसके बाद जाता है, यानी 17-18 दिसंबर के आसपास होता है, तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा। यानी आप ये मान के चलिए कि जो है हमारा एग्ज़ाम लास्ट नवंबर तक हो जाएगा। उस हिसाब से जो है आप लोग अपनी पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर जो उसके आगे और आपको डेट मिल जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। गाइज, हम लोग आगे बात करते हैं, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की जो सीटें वो बिक जाती हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मतलब सारी सीटें नहीं बिकती हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ थोड़ी बहुत धांधली हो ही जाती है। कितना भी जो है रोकने का प्रयास किया जाए, तो वहाँ लोग जो है कहीं ना कहीं धांधली कर लेते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसे कई मामले सामने, जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, इसके पहले जो पेपर हुए हैं उसमें जो है कई मामले ऐसे सामने आए हैं, जिससे लोगों को लगता है कि जो है सारी सीटें बिक जाती है। चलिए मानते हैं कि थोड़ा बहुत धांधलेबाजी तो लगभग लगभग सब जगह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी सीटें बिक जाती हैं और सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आपका सिलेक्शन होता है। और मान लीजिए थोड़ा सा अगर जो सीटों में हेर फेर होता है, तो वो बहुत लिमिटेड होती हैं, ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पूरी सीटें बिक जाती हैं, या आधी से ज़्यादा सीटें बिक जाती हैं, या आधी सीटें बिक जाती हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत धांधलेबाजी होता है, लेकिन वो नेगेटिव फैक्टर है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। आप ये सब मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि सारी पूरी सीटें बिक जाती हैं। और रही बात कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने का जो रीज़न है, वो पहली बात तो जब भी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होता है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इससे प्लस पॉइंट ये होता है कि बच्चों के नंबर बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को जो है 70 क्वेश्चन आ रहा है, तो बचे हुए 30 क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लगभग लगभग क्या सभी बच्चे जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। तो अगर जो आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर जो इसमें से आपके 5 6 7 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो वही जो है नंबर आपको ऐसा लगता है कि जो है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। क्योंकि इसका एक मेन कारण यही लगता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एग्ज़ाम में मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग होता, तो आप जो है अगर जो तुक्का भी लगाएं,
या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास भी करें तो जाहिर सी बात है सारे तो सही नहीं होंगे, तो जितने गलत होंगे उतने जो है आपके सही में से भी नंबर कट जाएंगे, तो वहाँ कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो आप जो है इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें कि जो है सारी सीटें बिक जाती हैं, क्योंकि ये सब निगेटिव फैक्टर है, ये सब माइंड में आते हैं। निगेटिव थॉट अगर जो माइंड में आते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमारी तैयारी बाधित होती है। तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि सारी सीटें बिक जाती हैं। मान लीजिए कभी कभार अगर जो हुआ भी होगा तो आगे चल के उसको जो है दुरुस्त करने का प्रयास हमेशा होता रहता है। तो आप फिर से मैं बता दूं कि इन सब चक्कर में ना रहिए, आप प्रॉपर अपनी तैयारी को करिए। सारी सीटें नहीं बिकती हैं। और गाइज अब हम लोग देखेंगे लास्ट में जो है सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो आपका जो सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर ये मान के चलिए आपको किसी भी हालत में अगर जो आपने 75 प्लस अगर जो आपके सही हो जाते हैं तो पूरा चांस है कि जो है आप टाइपिंग के लिए यानी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि आप पिछली बार का कट ऑफ देखेंगे तो लगभग 75 के आसपास ही रहता है। मतलब आप कोशिश करिए कि आप जो है किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से आपके 80 के आसपास जो है क्वेश्चन आ जाए, और आ भी जाता है क्योंकि मान लीजिए आप तैयारी करके जाएंगे तो सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन जो आप जो है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप 100 का 100 अटेम्प्ट करके आएंगे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन सही होने के भी चांस होते हैं। तो आप जो है आप छोड़िए, आप अपनी जो टारगेट बनाइए वो लगभग जो है 80 के आसपास का टारगेट बनाइए कि हमको जो हर हालत में इतने प्रश्न सही करके आने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि चलो ठीक है 70 मेरा सही हो गया तो 10 तुक्का लगा देंगे तो वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको स्टार्टिंग से जो है टारगेट लेके चलना है 80 के आसपास का। अगर जो आपने 80 क्वेश्चन कर दिया तो अगर जो देखिए आपके जो है प्री में यानी स्टेज 1 में जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे वहाँ तो टाइपिंग में उतने ही आपको रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी 50 मार्क्स का होता है। तो वहाँ मान लीजिए अगर जो टाइपिंग में थोड़ा 2-4 नंबर इधर उधर होता है तो आप जो है यहाँ से उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। और कोशिश करिए टाइपिंग में जो है लगभग सभी बच्चों के जो है 45 के आसपास या इससे ज़्यादा मार्क्स आ ही जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी हुई होगी।